પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. બધા મજામાં છો? ओके. सो क्यों ना हम परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए खड़े रहेंगे और पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसकी 10वीं पंक्ति हम पढ़ेंगे. पहला पत्रस 5वां अध्याय 10वीं पंक्ति. पहला पत्रस 5:10. अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा. प्रकाशित वाक्य की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 6ठी पंक्ति. और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया. उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे. आमीन. ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए. धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए. आप अद्भुत परमेश्वर हैं. आप अनादि अनंत काल के पिता हैं. आप अल्फा और ओमेगा हैं पिता परमेश्वर. आदि और अंत हैं. आप सर्वश्रेष्ठ हैं. आप सर्व सिद्ध हैं पिता परमेश्वर. धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत वायदों के लिए, आपके अद्भुत वचन के लिए पिता परमेश्वर, आपके अद्भुत कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर. धन्यवाद देते हैं. इन वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए. पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए. शैतान की हर एक चाल से छुड़ाइए. कोई भी डिस्ट्रक्शन ना हो. मेरे मुख कुछ भी से पवित्र कर से मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरे वचन निकले. अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातें कीजिए. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. सब लोग बैठ सकते हैं. लूका की किताब उसका 5वां अध्याय और उसकी 10वीं पंक्ति भी पढ़ेंगे हम. लूका 5:10. और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब यूहन्ना को भी, जो शामोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ. तब यीशु ने कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा. संदेश का जो टाइटल है वो परमेश्वर जो है हमें बनाता है. तो परमेश्वर बनाता है. ओके, तो कार्य परमेश्वर का है, परमेश्वर करता है. लोग परमेश्वर के हैं, सारी सृष्टि परमेश्वर की है और परमेश्वर ने ही इसे क्या किया है, बनाया है. तो जैसे कि हमने पहला पत्रस उसका 5:10 में पढ़ा कि वो हमें क्या करने वाला है, वो हमें सिद्ध करेगा, वो हमें स्थिर करेगा और वो हमें बलवंत करेगा. तो परमेश्वर हमारे जीवन में इस तरीके से कार्य करता है. तो कार्य उसका है, वो हमें बलवंत बनाता है, स्थिर बनाता है, सिद्ध बनाता है और उसने हमें याजक बनाया है. क्या बनाया हमको? याजक. जैसे कि हमने प्रकाशित वाक्य की किताब में पढ़ा कि उसने हमें याजक बनाया है. और जब उसने हमें याजक बनाया है तो याजक का काम मालूम है क्या होता है? कितने लोगों को पता है याजक का काम क्या होता है? याजक क्या करते थे मंदिर में? पापों के लिए बलिदान चढ़ाते थे. राइट. तो अब मैं पापों के लिए बलिदान चढ़ाऊंगा. एक्चुअली बेसिक जो कार्य था नहीं, आज नहीं कर सकते क्योंकि यीशु मसीह ने ऑलरेडी बलिदान चढ़ा दिया है ना. यस, पुराने नियम में याजक पापों के लिए क्या करते थे? बलिदान लेकर के जाते थे. इसका कहने का मतलब ये है कि वो जितने भी बाहर खड़े हुए हैं, जितने भी उनके पाप हैं, याजक अपने कंधे पे उठा करके क्या कर रहा है? उनका बलिदान चढ़ाएगा. और बलिदान चढ़ाने के बाद में वो लहू लेकर के क्या करेगा? पवित्र मंदिर में जाएगा, पवित्र स्थान में, परम पवित्र स्थान में, और वहां जाकर के परमेश्वर की मर्सी सीट पर क्या करता है? वो छिड़कता है. आज इस दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं परमेश्वर से रहित हैं, पापी हैं. और आज परमेश्वर ने विश्वासियों को इस धरती पे इसलिए रखा है, राइट, कि वो उनकी ओर से परमेश्वर तक पहुंचे और परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाए. तो वो क्या करता है? याजक उनके लिए प्रार्थना करेगा और याजक उनकी ओर से परमेश्वर के पास जाएगा, उनको दुहाई देगा कि परमेश्वर ये लोग हैं लेकिन मैं इनकी ओर से क्या करता हूँ? आपके पास आता हूँ. तो याजक का काम था लोगों की ओर से परमेश्वर के पास जाना. भविष्यवक्ता का क्या काम था? परमेश्वर की ओर से लोगों के पास जाना.
भविष्यवक्ता परमेश्वर का वचन लेगा, लोगों को बताएगा। यशाया, यिर्मयाह, है ना, हर कोई, मीका, नहूम, सारे जितने भी भविष्यवक्ता हैं, उन्होंने क्या किया, परमेश्वर से सुना, परमेश्वर ने उनसे बातें की और जाकर के वो परमेश्वर की बातें लोगों को बताएंगे कि परमेश्वर ये बोलता है। लेकिन जब याजक की बात आती है तो याजक क्या करेगा, लोगों की सुनेगा, जो लोगों का पाप है, जो लोगों की प्रार्थना है, उसके लिए वो क्या करेगा, बलिदान चढ़ाएगा, धूप जलाएगा, भेंट चढ़ाएगा, ये उसका काम होता है। तो परमेश्वर ने हमें याजक ठहराया है, ओके। और साथ ही साथ उसने हमें क्या किया है, राइट, हम भविष्यवक्ता, वैसे वाले भविष्यवक्ता नहीं है जो भविष्यवाणी करेंगे, लेकिन हम बोलते हैं कि शिक्षक, है ना, पास्टर, टीचर, शिक्षक के रूप में उसने हमको रखा है सिद्धांत सिखाने के लिए, ताकि हम लोगों को क्या करें, वचन भी सिखाएं। तो आज इस संसार में एक अद्भुत रीति से परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को रखा है और परमेश्वर चाहता है कि उसके द्वारा वो बहुत सारे लोगों का जीवन बनाए। क्या करना चाहता है, लोगों का जीवन बनाना चाहता है, लोगों को कुछ बनाना चाहता है। तो उसमें एक विश्वासी बहुत बड़ा रोल अदा करता है, ओके। तो परमेश्वर ने हमें इसलिए रखा है। तो इस संसार में जो है एक अद्भुत, एक बोलते हैं ना, एक संदेश है लोगों के पास में, और वो संदेश वो लोगों को बांटते हैं। और संसार बोलता है कि तुम कर सकते हो, तुम बना सकते हो, तुम अपने आप को धर्मी बना सकते हो, तुम अपने आप को पवित्र बना सकते हो। ये संसार का क्या है, संदेश है। लेकिन बाइबल में हमें इस तरीके का संदेश नहीं मिलता है ना। बाइबल में ऐसा संदेश नहीं मिलता है कि तुम अपने आप को बना सकते हो, क्योंकि बाइबल बताती है कि कार्य जो है वो परमेश्वर का है, परमेश्वर बनाता है। तो हम कई बार आप संसार में सुनोगे तो बोलेगा अच्छे काम करो तो तुम अच्छे बनोगे, राइट, धर्म के काम करो तो तुम धर्मी बनोगे, राइट, ये संदेश मिलता है हमें संसार में। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में इस तरीके से नहीं लिखा है कि तुम अच्छे कर्मों से अच्छे बनोगे और धर्म के काम करने से तुम धर्मी बनोगे। बाइबल बताती है कि हमारे धर्म के काम कैसे हैं, मैले चित्रों के समान है। हम परमेश्वर के सामने अच्छे कर्मों से धर्मी नहीं बन सकते, हम अच्छे नहीं बन सकते कभी भी। तो बोलते हैं कि जब हम परमेश्वर के कार्य पे, तो धर्मी हमें कौन बनाता है, जब हम परमेश्वर के कार्य पर विश्वास करते हैं जो उसने हमारे लिए उस क्रूस पर किया। क्या किया यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर, कि वो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जब जो कोई उस संपूर्ण कार्य पर विश्वास करता है, यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा तेतेलस्ताई, पूरा हुआ, मैंने मनुष्य के उद्धार का कार्य कर दिया है, मैंने मनुष्य को धर्मी बनाने का कार्य कर दिया है ना, मैंने मनुष्य को पवित्र बनाने का कार्य कर दिया है, और उसने उस क्रूस पर किया। और जो कोई इस कार्य पर विश्वास करता है वो धर्मी बनता है, वो पवित्र बनता है, वो उसका उद्धार होता है, उसको पापों की क्षमा मिलती है और वो परमेश्वर तक पहुंचता है। तो यहाँ पर कार्य जो है वो परमेश्वर का है और परमेश्वर करता है। तो परमेश्वर लोगों को बनाता है, परमेश्वर लोगों को धर्मी बनाता है, हम खुद से नहीं बन सकते। परमेश्वर लोगों को पवित्र बनाता है, उसका वचन हमें पवित्र करता है, राइट, उसका वचन हमें क्या करता है, पवित्र करता है, राइट। दाऊद भी बोलता है कि अपने जूफे से धोकर मुझे शुद्ध कर, तब मैं पवित्र हो जाऊंगा, है ना, तब मैं शुद्ध हो जाऊंगा। उसका जूफा क्या है, लाइक उसका वचन, परमेश्वर का वचन वो जूफा है जिसके द्वारा परमेश्वर एक विश्वासी को, एक व्यक्ति को क्या करता है, पवित्र करता है। और जितना ज्यादा हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं हम पवित्र बनते हैं। तो कार्य मेरा नहीं है, कार्य परमेश्वर का है। आपने देखा है कोई भी चीज अपने आप से नहीं बन सकती, कोई भी चीज हो, चाहे इस दुनिया की, चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो, कैसी भी चीज हो, वो अपने आप से नहीं बनती है, उसे कोई बनाता है। वैसे ही हम भी खुद से नहीं बन सकते, राइट। जब आदम को बनाया गया तो आदम खुद से नहीं बना, राइट। लोग कहते हैं एवोल्यूशन, है ना, क्या हुआ, एक बड़ा विस्फोट हुआ, सब कुछ अपने आप बन गया। अपने आप कुछ नहीं बनता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, परमेश्वर ने सब कुछ क्या किया है, बनाया है। तो परमेश्वर जो है वो बनाता है। तो हम अपने आप को नहीं बना सकते, ना हम धर्मी बना सकते हैं, ना हम अपने आप को पवित्र बना सकते हैं, पर परमेश्वर हमें धर्मी बनाता है, परमेश्वर हमें पवित्र बनाता है। तो बाइबल बताती है कि सब कुछ परमेश्वर करता है, परमेश्वर बनाता है, कार्य परमेश्वर का है। तो अगर मैं कुछ कर भी पा रहा हूं आज इस दुनिया में, अगर आज भी मैं कुछ कर पा रहा हूं या मैं कुछ बना पा रहा हूं, तो बाइबल बताती है, फिलिप्पियों का 4:13 में लिखा है, पौलुस बोलता है कि मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ देता है। तो मैं उसकी सामर्थ से कर पा रहा हूं, मैं अपनी सामर्थ से कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं बना सकता।
यानी मैं अपने आप को अच्छा भी नहीं बना सकता, मैं अपने आप को पवित्र नहीं बना सकता, मैं अपने आप को धर्मी नहीं बना सकता, ये परमेश्वर की सामर्थ्य से ही हो सकता है। तो अगर एक विश्वासी इस बात को समझ जाए कि मैं नहीं बना सकता हूं, है ना, ये मेरी सामर्थ्य से नहीं हो सकता है, तो अगर कोई विश्वासी इस बात को समझ जाता है, वो कभी भी अपने जीवन में परिश्रम नहीं करेगा। बोलता है कि उसके जीवन में क्या आ जाएगा, विश्राम आ जाएगा। वो अपने जीवन में विश्राम पाएगा और अपने जीवन में आज़ादी पाएगा। तो जब हम कुछ बनने की कोशिश करते हैं, पता है, हम अपने आप को बंधनों में डालते हैं, राइट। जब हम कुछ बनने की कोशिश करते हैं तो हम अपने आप को क्या करते हैं, बंधनों में डालते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लाइक तुम ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं, राइट। लोग आज संसार में देखो, वो बोलते हैं कि अगर वो पवित्र बनना चाहते हैं या वो धर्मी बनना चाहते हैं, तो वो अपने आप को क्या करते हैं, बंधन के अंदर डालते हैं अपने आप को, है ना। तुम ये नहीं कर सकते, तुम वहां नहीं उठ बैठ सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते ना। तो सारी चीजों से वो क्या करते हैं, अपने आप को बंधन में डालते हैं और उनमें बहुत ही परिश्रम दिखाई देता है। और इसलिए बोलता है कि जब कोई व्यक्ति ये समझ जाता है कि मैं कुछ भी नहीं बना सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं अपने आप को नहीं बना सकता, तब वो क्या करता है, विश्राम पाता है, वो अपने जीवन में आज़ादी पाता है, क्योंकि कार्य मेरा नहीं है, कार्य परमेश्वर का है और परमेश्वर ही उस कार्य को पूरा करेगा। और कार्य परमेश्वर का है तो मुझे अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अब परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उस कार्य को करने के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखने की ज़रूरत है, उसकी सामर्थ्य की ज़रूरत है मुझे। तो कई बार हम अपने जीवन में हम निराश होते हैं अपने जीवन में, कई बार हम अपने जीवन में थका हुआ अपने आप को पाते हैं, कई बार हम बोझिल हो जाते हैं ना, बोझ बहुत लगने लग जाता है हमको, कई बार हम बहुत परिश्रमी दिखते हैं कि हम बहुत परिश्रम कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा, राइट। हम मालूम है, खड़े खड़े अगर आप साइकिल चलाओगे तो क्या होगा, साइकिल कहीं नहीं जा रही है, आप कहीं नहीं जा रहे हो, लेकिन आप थक रहे हो, राइट। तो अपने आप से कुछ करने का, अपने आप से कुछ बनने का इस तरीके से है जैसे कि हम स्टैंड पे साइकिल लगा के हम चल रहे हैं और हमको लग रहा है कि हम बहुत दूर पहुंच गए, लेकिन बाद में देखा पीछे, अरे मैं तो वहीं खड़ा हूं जहां मैं था। तो इस दुनिया में लोग धर्मी बनना चाहते हैं अपने अच्छे कर्मों से, अपने कार्यों से, धर्म के काम से, और वो एक मार्ग बनाना चाहते हैं परमेश्वर तक पहुंचने का, राइट। इस दुनिया में लोग एक मार्ग बनाना चाहते हैं ताकि इस मार्ग के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचा जा सके, लेकिन लोग उस मार्ग को बना नहीं सकते। बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तुम खुद से मार्ग बना के परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। हम कितने भी अच्छे कर्म करके वो मार्ग बनाने की कोशिश करें, हम वो मार्ग कभी नहीं बना सकते, क्योंकि मार्ग परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने एक मार्ग बनाया है। हम कोई द्वार नहीं बना सकते परमेश्वर में जाने के लिए। यीशु मसीह ने कहा, मैं द्वार हूं, स्वर्ग का द्वार मैं हूं, राइट, भेड़ों का द्वार मैं हूं। यीशु मसीह वो द्वार है। परमेश्वर हमारे लिए एक अद्भुत द्वार बनाता है, परमेश्वर हमारे लिए एक अद्भुत मार्ग बनाता है जिसके द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं।